हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 23rd जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सेपरेट्स एयर फ्रॉम ग्लास, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ 1.5। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन द ग्लास मीडियम। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ प्लेस्ड इन एयर ऑन द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द सरफेस so that its real image is formed at I. Inside the glass, the line OI intersect. अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि रेडियस ऑफ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना वो ग्लास मीडियम में है। दूसरा, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो एयर में है, ठीक। तीसरा चीज कि जो इसका रियल इमेज है ना आई, वो ग्लास के अंदर बन रहा है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे लाइन ओ आई मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है स्फेरिकल सरफेस को पी पॉइंट पे, जिसमें कि पी ओ इज इक्वल टू पी आई हो गया, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस हो गया मैग्नीट्यूड। तो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, है ना, रेडियस के टर्म में। क्लियर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो टॉपिक बोला गया, जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक स्फेरिकल सरफेस है, इस टाइप का एक स्फेरिकल सरफेस है। एक मिनट, ये हो जाएगा स्फेरिकल सरफेस, ग्लास स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। यहां पर, ठीक, यहां पर बोला गया कि इधर में ग्लास है, इधर में एयर है, ठीक है। इधर में कहीं पर ऑब्जेक्ट है, इधर में कहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। तो अब यहां पर बोला जा रहा है कि ये जो वाई लाइन है इसको पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पहले तो बहुत जरूरी है कि समझना, डायग्राम वगैरह सब कुछ समझना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, और ये हो गया जो रियल इमेज बोल रहा है ना उसका। मतलब ये मान लो कि ऐसे गया होगा और यहाँ पर जाकर के ये रियल इमेज का फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक। तो अब यहाँ पर पूछा है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये पीओ है, मतलब ये जो पीओ है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या होगा। बट यहाँ पर एक कंडीशन और दे दिया है कि जो ये दोनों आपस में मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, सेम है। तो एक तरह से ये स्फेरिकल सरफेस का केस बन गया। तो स्फेरिकल सरफेस के केस में यहाँ पर n2 बाई वी माइनस एन वन बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस एन वन बाई आर, ठीक है। ये है एयर मीडियम। तो ये जब एयर मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा। देखो ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में होगा ना ऑब्जेक्ट, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एज्यूम करते हैं, ठीक है। मतलब 1 नहीं, मतलब सॉरी गलत बोल दिया। जिस मीडियम ऑब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट, मतलब फर्स्ट मीडियम कंसिडर होता है, मतलब n1 कंसिडर होता है। और ये एयर है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और जिस मीडियम में लाइट एंटर करेगा वो n2 होगा। मतलब फर्स्ट मीडियम हमेशा आप ऑब्जेक्ट वाले साइड को ही लेंगे, सेकेंड मीडियम इसको लेंगे, ठीक है। तो ये n1 और ये n2 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब यहां पर देखिए, तो n2 क्या हो जाएगा, n2 तो ग्लास है ना, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5 अपॉन इमेज डिस्टेंस, ठीक है। सारा मेजरमेंट ध्यान रखिएगा कि यहां से होगा, इससे पी से होगा। तो लाइट के डायरेक्शन जाने पे पॉजिटिव, लाइट का अपोजिट आने पे नेगेटिव होता है, ओके। तो ये n1, तो ये n1 जो होगा ये 1 हो जाएगा, तो आप इसको 1 रख दीजिए। एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इधर मेजरमेंट करने जाएंगे तो क्या होगा, माइनस यू होगा, तो आप यहाँ पर माइनस यू रख देंगे, ठीक है। n2 मतलब 1.5 ग्लास हो जाएगा 1.5 माइनस 1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर तो इधर ही होगा ना, कि बोला गया सेंटर कहाँ है, ग्लास के अंदर है। तो मान लो सेंटर इधर है तो रेडियस भी इधर ही होगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव, ओके। तो यहाँ से अब जो v है वही u है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो 1.5 बाई यू। तो 1.5 को ना आप 3/2 लिख दीजिए, सबसे बढ़िया, सॉल्व करना इजी रहेगा। तो 3/2 u, और ये हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू ये 0.5 बाई आर। तो यहां से हमें क्या मालूम हो जाएगा, आफ्टर सॉल्विंग दिस, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है मैंने, ये हो जाएगा 5/2u इज इक्वल टू 1/2r, ठीक है। देन u इज इक्वल टू 5r, ठीक है। तो देखो सॉल्व करने के बाद यहां से बच्चों हम लोगों को जो u है ना वो 5r मालूम हो जा रहा है,
जो कि v के बराबर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हो जाएगा 5R, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर।